नमस्कार। एक बार पुनः मेरे चैनल आशीष द्विवेदी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम अपने अंतर्मन में चल रहे सिम्टम लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे अंतर्मन में चल रही बुराइयां, व्याधियां, उन 10 बुराइयों, उस 10 लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कल दशहरे का त्यौहार था और जिस तरह रावण के 10 सर थे, उसी तरह हमारे मन में, अंतर्मन में 10 तरह के जो लक्षण हैं, व्याधियां हैं, बुराइयां हैं। यदि हम उन 10 लक्षणों को दूर करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में योग को जरूर शामिल करें। यदि हम अपने जीवन में योग को शामिल करते हैं तो उन 10 लक्षणों को हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम चर्चा करते हैं उन लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है आलस। यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो आलस हमसे कोसों दूर रहेगा। हम अलर्ट होकर कोई भी काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपको पता ही है, हमारे जो प्रगति के मार्ग में आलस बहुत बड़ा बाधक होता है। दूसरा नंबर है निराशा। अक्सर देखते हैं, जब हम एक्सरसाइज, योगा नहीं करते हैं तो हमारा मन निराश रहता है, और हम जब निराश रहते हैं तो हमारे मन में निगेटिव थॉट आते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो निराशा से भी हम कोसों दूर रहेंगे। थर्ड नंबर पे है चिंता। हम अनायास चिंता करते रहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे, प्राणायाम को अपनाएंगे, तो चिंता से भी हम कोसों दूर रहेंगे। चौथा नंबर है अवसाद। जब हम चिंता करते हैं तो अवसाद आप स्वरूप ही हमारे अंदर आ जाता है। तो यदि हम योग को अपनाएंगे तो अवसाद से भी हम दूर रहेंगे। पांचवा नंबर है तनाव। यदि चिंता करते हैं तो अवसाद भी आ जाता है और तनाव भी हमारे अंदर आ जाता है। तो यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो तनाव से भी हम दूर रह सकते हैं। छठवां नंबर में है उत्साह की कमी। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो हमारे अंदर उत्साह की कमी रहती है। तो उत्साह की कमी रहने से हम अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाते हैं खुशी खुशी। तो अपने जीवन में हमें अगर उत्साह बना के चलना है तो योग को अपनाना होगा। सातवां नंबर है बेचैनी। तो हमें अक्सर बेचैनी होने लगती है, बिना बात के ही हम बेचैन रहते हैं। तो अब यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो बेचैनी से भी हम दूर रहेंगे। आठवां नंबर है क्रोध, गुस्सा। योग करने से हम अपने गुस्से में भी काबू पा सकते हैं, क्योंकि गुस्सा जब हम करते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति में गुस्सा निकालते हैं जहाँ पे हमें गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं थी। हम अक्सर अपने से कमज़ोर व्यक्ति में गुस्सा उतारते हैं, गुस्सा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो गुस्से में भी हम काबू पा सकते हैं। और 9वां नंबर है काम में मन न लगना। यदि हम अपने जीवन में अपने काम के प्रति फोकस नहीं रहेंगे, काम में मन नहीं लगाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो अपने काम में फोकस भी कर पाएंगे और सही तरीके से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, काम में अपना फोकस कर पाएंगे। और 10वां और अंतिम है नींद ना आना। साथियों, आज के वर्तमान युग में जो तनाव बहुत लेते हैं, गुस्सा करते हैं, अवसाद से ग्रसित रहते हैं, निराशा हमारे अंदर रहता है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें रात को नींद भी नहीं आती है। हम लंबे समय तक मोबाइल से घिरे रहते हैं, टीवी, कंप्यूटर से। तो यदि हम अपने जीवन में एक्सरसाइज, योगा अपनाते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बेहतर जीवन से हम जी सकते हैं। योगा को अपनाएंगे तो बेहतर जीवन जी पाएंगे और हमें भरपूर नींद भी आएगी। तो इन सभी बातों को अब अपने जीवन में अपनाएंगे तो अपने अंदर के इन रावण रूपी लक्षणों को हम दूर कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल आशीष द्विवेदी पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।